गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नादी रियल आर्ट। तो शुरू करते हैं आज की स्टिल लाइफ ड्राइंग। तो गाइस 6 इंच का ये हमारा छोटा स्केल होता है। इसके लेंथ के बराबर हमें एक लाइन ड्रा करना है और अब मिडल में 4 को रख करके 0 to 8 लाइन ड्रा करना है। इसी तरह से बॉटम में भी 2.5 को रख करके 0 to 5 लाइन ड्रा करना है। और अब ये जो लाइन हमने मेज़र करके ली है, इसका बेनिफिट ये होगा कि मिडल लाइन से दोनों तरफ की लाइंस जो हैं बराबर रहेंगी। तो इसी तरह से नीचे की भी हमें लेना है, सेम रखना है, ठीक है। और अब गाइस हमें इसे जॉइंट करना है, जिसको मैं स्केल की हेल्प के साथ इस तरह से डार्कली जॉइंट कर रही हूँ। ये हमारा ग्राफ तैयार है। और इसी तरह से अब हमें एक राउंड ऑब्जेक्ट लेना है और गिलास के थोड़ा ऊपर रखते हुए ये बाउल का जो सर्कल है ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। और अब इसे हम शेप देंगे, ऊपर से कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे, इसी तरह से नीचे की ओर से भी कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक इसी तरह से गिलास के बॉटम में भी ये हमने कर्व लाइन ड्रॉ किया और हमारी गिलास की ड्राइंग बन करके तैयार है। और अब यहाँ पे बाउल बनाने के लिए सर्कल को हम मिडल में से इसी तरह से कर्व लाइन देंगे ऊपर और नीचे की ओर से। और अब सर्कल को नीचे से थोड़ा सा इस तरह से कट करेंगे, माइनर में बहुत कम कट करना है। और अब इरेजर के साथ वेस्ट लाइंस को हम इस तरह से इरेज कर लेंगे, तो आप देखेंगे हमारी ड्राइंग बिल्कुल साफ दिखाई देने लगी। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने सिंपल पेंसिल ली है, ठीक है, कोई स्पेशल पेंसिल मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की है। तो आई थिंक ये अभी काफ़ी है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए यही पेंसिल आपको इस तरह से ट्राई करना चाहिए। और गाइज़ ये राइटिंग वाला ढंग होता है, इस तरह से बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ये अंडर पाम है, ये शेडिंग के लिए बेस्ट है। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे स्ट्रोक्स आगे पीछे करते हुए अपने फिंगर को इस तरह से अपनी शेड को करना है। एकदम से बड़ी बड़ी लाइंस खींचने की कोशिश बिल्कुल मत करें। और अब गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आउटलाइन के साथ हमें अपनी पेंसिल को डार्क इस्तेमाल करना है। तो मैं दोनों ओर से अपनी पेंसिल को डार्क इस्तेमाल कर रही हूँ। और जैसे जैसे हम अपनी ड्राइंग के इनर एरिया में आएंगे, हमें अपनी पेंसिल को स्मूथ यानी लाइट इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह से मैंने अपने गिलास की पूरी जो पेंसिल शेड है वो कर ली है। इसी तरह से हम अपने बाउल को भी शेड कर लेंगे। आउटलाइन के साथ डार्क एंड मिडल में स्मूथ इस्तेमाल करना है। तो गाइज़ मैं पूरी डेप्थ वाली जानकारी के साथ आप लोगों के लिए वीडियोस लाती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करके जाना और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइज़ यहाँ पर अब कॉटन इस्तेमाल करना है। और कॉटन इस्तेमाल करने से हमारी ड्राइंग में एक अमेजिंग स्मूथनिंग आती है। तो किस तरह से इस्तेमाल करना है इसे, इस तरह से गाइस जहाँ पर हमने अपनी पेंसिल को डार्क इस्तेमाल किया है, अपनी फिंगर के साथ पेपर पे अच्छे से फ्लिक करेंगे, यानी पूरे प्रेशर के साथ हम इसे ब्लेंड करेंगे। और जहाँ पर मिडिल एरिया में हमने लाइट छोड़ा था वहाँ पे हमें बहुत ही स्मूथ हैंड इस्तेमाल करना है, यानी प्रेशर नहीं देना है। और अब ठीक इसी तरह से गिलास की दूसरी ओर भी हम कॉटन इस्तेमाल करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जिस डायरेक्शन में हमने अपना पेंसिल शेड किया होता है गाइस, कॉटन को भी उसी डायरेक्शन में हमें इस्तेमाल करना होता है। इस तरह की बहुत सारी डेप्थ की जानकारी आप लोगों को वीडियोस में नहीं दी जाती हैं, तो मैं अपनी वीडियोस में इसी तरह की पूरी डेप्थ वाली जानकारी आप लोगों के लिए लाती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। तो गाइज़ यहाँ पर कॉटन बॉल के साथ अब हम अपना बाउल भी ब्लेंड कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कॉटन इस्तेमाल करने के बाद तो एक अमेजिंग स्मूथनिंग हमारी ड्राइंग में आ चुकी है। आउट एरिया को इरेजर के साथ इरेज करते रहें ताकि हमारा शीट जो है वो क्लीन रहे। और अब गाइस पेंसिल लेंगे और फिर से एक बार अपनी शेडिंग को हम रिपीट करेंगे। सेम प्रोसेस के साथ छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेते हुए आउटलाइन के साथ पेंसिल को डार्क रखते हुए एंड इनर एरिया में आते हुए लाइट पेंसिल को यानी स्मूथ कर लेना है। ठीक इसी तरह से दूसरी ओर भी करेंगे।
और अब गाइस इसी तरह से हम अपने बाउल को भी शेड करेंगे। तो बाउल को और गिलास को हमने अपनी पेंसिल के साथ शेड कर लिया है और अब बारी है इरेज़र की। इरेज़र के साथ गाइस जहाँ पर हमने अपने ऑब्जेक्ट में लाइट रखी थी वहीं पर हम अपना इरेज़र इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर हमने अपनी पेंसिल को डार्क इस्तेमाल किया है वहाँ पर इरेज़र को भूल करके भी इस्तेमाल ना करें। तो आप देख रहे हैं सीधी सीधी लाइंस दे करके हमने अपने गिलास में शाइन जो है वो दिखा दी है। इसी तरह से हम अपने बाउल के मिडल में भी इरेज़र इस्तेमाल करेंगे और एक अमेजिंग शाइन जो है बनाएंगे। और अब इसका सरफेस भी बनाएंगे। थोड़ा सा सरफेस बना लेने के बाद आपकी ड्राइंग ऐसे जैसे किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है, थोड़ा शेडो दिखाएंगे तो और भी ज़्यादा ये रियल लुक में आ जाती है। तो सरफेस के बिना कोई भी ड्राइंग आप ना बनाएं। और अब गाइस थोड़ी डिटेलिंग करने के लिए हमें अपनी जो ड्राइंग है उसकी आउटलाइन को वो डार्क करना है, जिसके लिए मैं स्केल रख करके दोनों ओर की जो ड्राइंग है उसे डार्क कर रही हूँ। तो इस तरह से डिटेलिंग देने के बाद अब मैं अपने बाउल में एक डिज़ाइन दे रही हूँ। वो आपकी अपनी ऑप्शनल है गाइस, ये आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और अगर डिज़ाइनिंग करना है तो डिज़ाइनिंग करते समय आप ध्यान रखें कि मिडल में हमें अपनी पेंसिल को लाइट इस्तेमाल करना है एंड डार्क जहाँ पे हमने पेंसिल को इस्तेमाल किया है आप वहाँ पे पेंसिल को डार्क ही इस्तेमाल करें। तो गाइस लीजिए तैयार है हमारा स्टिल लाइफ ड्राइंग। तो इरेज़र के साथ बाद में आप थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा इसे हाईलाइट कर सकते हैं जहाँ पे आपको नीड महसूस हो। तो बहुत ही डेप्थ की जानकारी के साथ मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। आपको वीडियो कैसी लगी आपके अपनों में इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं ज़रूर मुझे। और इसी तरह के आसान वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बने रहिए मेरे चैनल नॉदी रियल आर्ट में मेरे साथ। धन्यवाद।